किसी गांव में एक उद्धव नाम का आदमी रहता था। उद्धव था तो बड़ा मेहनती, लेकिन वह अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। काम पूरा न करने का एकमात्र कारण था कि जब भी वह कोई काम करने जाता तो उस काम में कोई ना कोई समस्या अवश्य ही आ जाती और वह उस काम को बीच में ही छोड़ दिया करता। उद्धव को यह बात तो अच्छे से पता थी कि उसकी यह आदत बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी अपनी वह इस आदत से बाज नहीं आ पा रहा था। किसी काम को पूरा मन लगाकर करने की शुरुआत तो करता था, लेकिन बीच में ही उस काम में आने वाली समस्याओं से परेशान होकर उद्धव उस काम को बीच में ही छोड़ दिया करता। उसकी इसी आदत के कारण न उसके परिवार वाले उसका साथ देते और न ही उसके दोस्त। धीरे धीरे उद्धव की जिंदगी अब बहुत ही खराब होने लगी थी। उद्धव यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। तभी उद्धव को किसी ने बताया कि उसके पास के ही गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी है और अपने ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से हल कर दिया करते हैं। उद्धव को जब यह बात पता चली कि उसके पड़ोस के गांव में एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षु आए हुए हैं, तो उद्धव ने अपने मन में सोचा कि क्यों न मैं उन बौद्ध भिक्षु से जाकर मिलूं और अपनी समस्या उनको बताऊं। हो सकता है कि भिक्षु मेरी इस आदत को छुड़वाने में मेरी कोई सहायता कर सके। अपनी मन में यही आशा लेकर उद्धव दूसरे दिन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल गया। जब उद्धव उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। उद्धव भी उनके पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बौद्ध भिक्षु अपनी साधना से उठे और उसकी सहायता करे। कुछ समय बीतने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और अपने समीप उद्धव को बैठे हुए पाया। बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, तुम कौन हो और इस प्रकार भूमि पर क्यों बैठे हुए हो? उद्धव ने हाथ जोड़ते हुए अपने जीवन की सारी समस्याएं उन बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। बौद्ध भिक्षु ने जब उसकी सारी समस्याएं सुनी और उसकी सारी बात को पूरे ध्यानपूर्वक सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उद्धव से कहा, तुम्हारी समस्याएं तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। हो सकता है कि इस कहानी में तुम्हारी समस्याओं का हल छुपा हो। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्धव को कहानी सुनानी शुरू कर दी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक बार भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक भैंस के बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे हमें डरने की जरूरत है? तो भैंसे ने बोला, बस शेरों से सावधान रहना। तो उस भैंस के बच्चे ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर मुझे कभी शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेज दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। कि पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भैंस के बछड़े को यह बात कुछ अजीब सी लगी और उसने कहा, वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? तो भैंसा उसे समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो फिर उसके बाद मौत पक्की है, समझो। तो बछड़े ने घबराते हुए पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे करना क्या चाहिए? तो भैंसे ने कहा, अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े रहो और ये दिखाओ कि तुम जरा भी नहीं डरे हो। अगर वो फिर भी न जाए तो अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को जमीन पे पटको।
अगर शेर फिर भी ना हटे तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। बछड़े ने नाराज होते हुए कहा, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो भैंसे ने कहा, बेटे अपने चारों तरफ देखो क्या दिखाई देता है। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का एक बड़ा सा झुंड था और बछड़े ने जो भी देखा वो अपने पिता को बताया। तो फिर भैंसे ने बछड़े को जवाब दिया, अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अपने पिता की बात सुनकर बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उद्धव की ओर देखते हुए कहा, हम सभी की जिंदगी में शेर है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो ये हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसीलिए उन मुसीबतों का सामना करो, उन्हें दिखाओ कि आप उनसे नहीं डरते हैं। आप उन्हें यह दिखाओ कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़ो। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और आपके दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। जिस दिन तुमने यह हिम्मत दिखाई उस दिन देखना, जो भी तुमसे नाराज है या तुम्हारी बुरी आदतों के कारण तुमसे दूर है, वे सभी एक एक करके तुम्हारे साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे काम में आने वाली समस्याओं का सामना तुम उस समय अकेले नहीं कर रहे होगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार के लोग और तुम्हारे पूरे दोस्त तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने सवाल अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपके सवाल और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।